इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ पॉइंट हमने पढ़े। तो कुछ प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली कि ये स्फेरिकल होगा, इसकी स्पीड 3 × 10 मीटर पर सेकंड होगी। और नेक्स्ट पॉइंट आपने देखा कि इसका जो फोर्स होता है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें चाहे तो आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनविजिबल होता है, यानी कोई चार्ज अगर कहीं प्लेस किया आपने, प्लस भी चार्ज यहां पर रखा आपने, तो इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पूरी तरीके से इनविजिबल होगा, वो दिखाई नहीं देता है। तो वह जब दिखाई नहीं देता तो कैसे पता चलेगा कि होता है? तो उसकी टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। तो टेस्टिंग करने के लिए हमें एक चार्ज की जरूरत होगी। जिस चार्ज को हम इसके पास ले आए तो उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगे, यानी टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास एक चार्ज की जरूरत होगी। और वो चार्ज कुछ स्पेशल कैरेक्टर का होगा, आइडियल चार्ज रखेंगे, तो उस चार्ज को ही हम बोलते हैं क्या, टेस्ट चार्ज। और उस टेस्ट चार्ज को जनरली हम डिनोट करते हैं किससे, Q0 से। यानी टेस्टिंग के लिए हमने एक चार्ज लिया और उस चार्ज को हम जनरली डिनोट करते हैं किससे, Q0 से। और इस चार्ज को बोलते भी क्या है, दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, क्योंकि हमने टेस्ट करने के लिए इस चार्ज को यूज किया था, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया क्या, टेस्ट चार्ज। क्या टेस्ट करने के लिए, तो हमने ये टेस्ट करना है कि यहां पर कोई चार्ज इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है, कहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको चेक करने के लिए हमने एक चार्ज यूज किया जिसको बोलते हैं Q0, और ये टेस्ट चार्ज। जनरली Q0 जो टेस्ट चार्ज होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। कंपल्सरी नहीं कि आप पॉजिटिव रखिए, ये नेगेटिव भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली जब हम फिजिक्स की स्टडी करते हैं तो हम उसको टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव लेके ही चलते हैं। हमारा हमेशा ये रहता है कि हमारा टेस्ट चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है। इस टेस्ट चार्ज की अपनी कुछ प्रॉपर्टी है। ये टेस्ट चार्ज आप माना यह जाता है कि इसके पास अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, बहुत ही स्मॉल है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं कोई चार्ज हो और बहुत ही छोटा हो, जितना हो छोटा हो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा। लेकिन हम जिसको स्टडी करने के लिए हम मान के चलते कि इसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, या केवल और केवल फोर्स को फीड कर सकता है या फोर्स लगा नहीं कर सकता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, टेस्ट चार्ज। ये टेस्ट चार्ज हमारे पास आ गए, हम नेगेटिव ले लेने कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी अब यह प्लस Q चार्ज है तो हमको ये क्लियर हो गया कि इसके सराउंडिंग में एक ऐसा फील्ड है जहां पर दूसरे चार्ज को लाने पर क्या करता है, फोर्स लगाता है। अब एक नया पॉइंट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, तो हम बेसिकली कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। लेकिन आप अगर बोलते जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, बात है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फोर्स इंटेंसिटी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। तो सपोज करिए आपके पास एक टेस्ट चार्ज है प्लस Q0, अगर यहां पर उस Q0 चार्ज को लाके आपने रख दिया तो हमें पता है कि यहां पर इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, सॉरी इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, और ये जो टेस्ट चार्ज रखा उसका अपना तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही। तो क्या यहां पर कोई फोर्स लगेगा, तो आपने कहा कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा बाय द कूलम्ब लॉ। या वैसे भी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो फोर्स नहीं लगेगा, यानी यहां पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, आपने टेस्ट चार्ज को रखा है। अच्छा ठीक है, बीच में एक बात याद आ गई, आपको बता दो यहां पर कि अगर दो चार्ज है, सपोज करिए Q1 है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, और एक दूसरा चार्ज है Q2, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा, यानी प्लस Q1 और क्या प्लस Q2। इस दोनों चार्ज के बीच में यह जो रीजन है, यहां पर आपने देखा कि कोई सा भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो हम इस रीजन को बोलते हैं क्या, नल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, ये नल पॉइंट है या इक्विलिब्रियम रीजन है। यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने के कारण कोई भी फोर्स यहां पर वर्क नहीं करता है, इसलिए इसको हम बोल देते क्या, ये नल पॉइंट है या इक्विलिब्रियम रीजन है। ठीक, यहां पर क्लियर है, बीच में आना तो आपको बता दें। अब इस
नॉट को हमने यहां रखा, कोई फोर्स नहीं लगा। जब कोई फोर्स नहीं लगा तो हमने इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो हम यहां निकालना चाहें कि इस पॉइंट ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, देन EA इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट एंड देन F इक्वल टू 0 अपॉन Q नॉट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या, 0। या इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होती है, 0। लेकिन जैसे इस टेस्ट चार्ज को आप इसके अंदर लेके आए, दिस इज पॉइंट बी, यहां पर आ गया हमारा कौन सा चार्ज, Q नॉट। अब पॉइंट बी पर क्या होगा, तो हमने कहा EB इक्वल टू FB अपॉन कितना, Q नॉट, और हम जान रहे हैं कि FB इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0। जब FB 0 नहीं है देन EB इज नॉट इक्वल टू 0, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो कितना होगा, EB इक्वल टू FB अपॉन क्या, Q नॉट। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक। ऐसे ही चार्ज को आप यहां तक ले आए, तो अगर ये टेस्ट चार्ज आपका क्या है, प्लस है, और आपका जो रियल चार्ज है वो भी क्या है, प्लस है, यानी एक दूसरे को ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब एक दूसरे को ये रिपेल करेगा तो फोर्स लगाएगा, फोर्स से रिपेल करेगा, यानी फोर्स अप्लाई होगा, किसके थ्रू होगा, तो बाय कूलॉम से होगा। F इक्वल टू कितना होगा, आपने कहा K Q नॉट अपॉन, सपोज करिए इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, R1 है, देन R1 स्क्वायर। अब इसी टेस्ट चार्ज को आप B से उठा के कहां पर ले आए, C पर लाए, इसकी डिस्टेंस कितनी है, आपने कहते कितनी है, R2, देन FC इक्वल टू क्या, K Q नॉट अपॉन क्या, R2 का स्क्वायर। हमें पता है कि R2 इज लेस देन R1, देन FC इज ग्रेटर देन क्या, FV, यानी यहां पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। चार्ज हमारा वही टेस्ट चार्ज है, यहां भी Q नॉट था, यहां भी Q नॉट था, और यहां भी क्या है, Q नॉट है। इन टेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई लेना देना नहीं है, टेस्ट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का लेना देना नहीं बन रहा। अब क्या होगा फाइनली, तो आप कहेंगे E इक्वल टू कितना, E एट B इक्वल टू कितना, तो आप कहेंगे कितना हो गया, E एट B, K Q नॉट अपॉन क्या, R1 स्क्वायर अपॉन कितना, Q नॉट, कैंसिल। EB इज इक्वल टू K Q अपॉन कितना, R1 स्क्वायर। ऐसे ही आप लिखिए EC कितना होगा, K Q अपॉन क्या, R2 स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो पहला क्लियर हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे टेस्ट चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि Q नॉट का आप देखिए दोनों तरफ में Q नॉट कहीं नहीं आ रहा, यानी किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड अब आगे देखें तो 3 बातों पर डिपेंड कर रहा है। कौन कौन, तो आपने यहां देखा कि EC इज ग्रेटर देन क्या, EB, क्यों है, कहा EC इज ग्रेटर देन EB, इसलिए कि R2 इज ग्रेटर देन क्या, सॉरी R1 इज ग्रेटर देन क्या, R2 छोटा है, इसलिए EC क्या है, बड़ा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किस बात पे डिपेंड कर रहा है, पॉइंट नंबर 1, तो चार्ज से डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और जब चार्ज से डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। अगर चार्ज से डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। आप बोल सकते हैं यूनिवर्सली जानी है, इस बारे में क्वेश्चन होता है। पॉइंट नंबर 2, दिस इज पॉइंट नंबर 1, देन पॉइंट नंबर 2 किस पर डिपेंड करेगा, तो कहा कि वो चार्ज का अमाउंट कितना है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, यानी सीधा सीधा इस Q के ऊपर डिपेंड कर रहा है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या किया है, जनरेट किया है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर सपोज करिए 10 कूलम का चार्ज रहता और दूसरी बार आप कितने का रखते हैं, 20 कूलम का रखते, तो आप देखते कि पहले बार के रिस्पेक्ट में दूसरी बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उसी पॉइंट पर जस्ट क्या होती है, डबल हो जाती है। यानी वो चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है। पॉइंट नंबर 3 कौन सा होगा, किस पे डिपेंड करेगा, तो पॉइंट नंबर 3 आपने दिखाया क्या, K, यानी दो चार्ज आपने रखा, एक Q1 था, दूसरा क्या था, Q2 था।
अगर इसके बीच में रीजन क्या था, वैक्यूम था, तो उस केस पे आप देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट पर क्या होगी, ज्यादा होगी। और यहां पर मीडियम लगा दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज कर देगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी 3 पॉइंट पर डिपेंड करेगा, फर्स्ट डिस्टेंस पे, सेकंड खुद चार्ज पे, और थर्ड क्या, के की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, पॉइंट नंबर 3।